मैं कहाँ गर्मी में रहूंगी, नीचे बहुत पसीना आता है मेरे को, तो मैं तो भीग जाऊंगी, कुर्ते पजामे में नहीं आऊंगी मैं तो घर के कपड़ों में आऊंगी। अगर यहाँ करवाओगे तो तू तो आई नहीं, घर के कपड़ों में ही पहुंच जाती वहाँ। उसकी प्रॉब्लम न वो थी, उसके वो काम उसने कल ऑफिस में किया और मन उसका यही रहा कि कैसा हो रहा होगा, क्या हो रहा। जरूर एक वीडियो कॉल नहीं करी तो दिव्या तेरे से जानते, तूने कर दिया माफ? क्या करूं, करना ही पड़ रहा है। माफ करना ही पड़ रहा क्योंकि हमारी वाली तेरी वाली ननद तो चली जाएगी, इकलौती बचेगी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल कुरियाल फैमिली व्लॉग्स में। तो कल आपने पार्टी देखी और आज के इस व्लॉग के टाइटल का नाम है घर का वेदी लंका ढाए। इसका मतलब है घर में अगर विभीषण हो ना तो बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। तो दुश्मन आ चुकी है, हम आपको इस घर की दुश्मन दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो कि बहुत प्यारी बहन बनती है हमारी, बूसी बनती है, बुआ और मौसी का मिक्सचर बूसी बनती है, वो हमारे बच्चे के नामकरण पे नहीं पहुंची। जो मर्जी बहाना हो, बहाना तो चलो हम वो कंसीडर करेंगे बाद में, लेकिन नहीं पहुंची तो उसके लिए हम इसको माफ करेंगे या नहीं वो आपको ब्लॉग के एंड में पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पर कौन है ये औरत, कौन है ये लड़की, किसको ला रहे हो तुम यहाँ? पता नहीं कौन है, लोग घुस जा रहे हैं ऐसी। कौन है मुझे तो आतंकवादी हमला हो रहा है हमारे घर में। वो नहीं करेगा बात उससे, बात पहचानेगा मत देख, मत बात कर, मत बात नहीं करनी बेटा। जोर सा टाइप लगा रहा अभी तो नहीं। बोलो बोलो, मैं नहीं जानता आपको। हाथ नहीं, हाथ कौन हो, दिखसी तो नहीं रही है कहीं, देखी देखी सी नहीं लग रही है। कौन है? रो रहा है रो रहा है ना। डोंट टच मी, डोंट टच मी, हटो यहाँ से। तो गाइज ये देखो हमारी मुंह बोली बहन है, जिसको हमने मुंह बोला नहीं समझा, इसने धोखा दिया ऐसे टाइम पर। ए टीरी से आई है अपनी जॉब खतरे में डाल के। और तनु ही थी जो यहाँ पे थी, हाँ। बात हुई रुकी, लेकिन नामकरण वाले दिन क्यों नहीं आई? इधर बैठ जा बेटा। तो अब हम जानेंगे इसको माफ किया जाएगा इसके इस गुनाह पर या नहीं, वो ब्लॉग के एंड में पता चलेगा। और व्यूअर्स से भी पूछेंगे कि माफ करना चाहिए नहीं। पहले दिव्या कुछ भड़ास वड़ास निकालो। कोई माफी नहीं है भाई, कोई माफी नहीं है? क्यों? कोई माफी नहीं है भाई। देखो, ये मेरे बर्थडे पे नहीं आई, ये मेरे पति के बर्थडे पे लेट आई, ये मेरे बच्चे के नामकरण में नहीं आई, तो तीन बार हो गया ऐसे। तो यहाँ आरोपी पर 3 आरोप लगा दिए गए हैं। आपको तो पता है, मुझे नहीं पता। इधर कटगड़े में आई है, हाँ कटगड़े में बैठी है आप। हाँ बताइए, आप अपनी सुनवाई में क्या कहना चाहते हैं? अभी सुरक्षित जगह तन्नू ऐसा है, कुछ मत सफाई दे, बोल भाई ठीक है मैं मानती हूँ मेरे से गलती हुई है, और जो सजा देनी दे लो, मैं उसके लिए भुगत। नहीं नहीं, ये करवाएगी एक पार्टी। और सबसे बड़ी बात तो यह दिव्या, पार्टी इसी के चक्कर में हुई है। वेन्यू इसने दिखाया, मेरे साथ गई और मैंने बोला यार महंगा पड़ रहा है। इसने कहा क्या यार भैया, एक बच्चा हुआ है यार, नामकरण बाहर दो। मैंने कहा यार चल सही कह रही है। बोला था भैया मैं गर्मी में नहीं रह सकती, मैं गर्मी में, मैं कहाँ गर्मी में रहूंगी, नीचे बहुत पसीना आता है मेरे को, तो मैं तो भीग जाऊंगी, कुर्ते पजामे में नहीं आऊंगी मैं तो घर के कपड़ों में आऊंगी। अगर यहाँ करवाओगे तो तू तो आई नहीं, घर के कपड़ों में ही पहुंच जाती वहाँ। सारा खर्चा करवा के नहीं आई ये लड़की। अब इससे जानते क्यों नहीं आई। तो जैसे कि आप सबको ही पता होगा, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, पर पिछले 3-4 दिन से भी ज्यादा हो गया होगा, यहाँ मैं आ ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे को ऑफिस जाना पड़ रहा था। और मेरा ऐसा ऑफिस हो गया था कि कल और परसों 2 दिन तो मतलब ऐसा था कि जाना ही जाना है। आज भी मुझे बुलाया 3 बजे जाना है, 3 बजे तक मतलब पहुंचना है। तो वही 12 बजे निकल जाओ, कैब आती है, 2 घंटे में ऑफिस पहुंचो, सारा दिन ऑफिस रहो, फिर रात को 1 बजे निकलो, फिर 3 बजे घर पहुंचो। तो कल भी ऐसे ही सेम हुआ कि क्योंकि मैंने पहले बोला था कि मुझे हाफ डे मिल जाएगा या कुछ भी ऐसी बात हो जाएगी, पर मेरे को ऐसा कुछ हाफ डे भी नहीं मिल पाया। तो फिर आपने क्यों होता है कि हमारे ही काम में इसको कुछ काम होता है, पूछा जाए ये किस्मत, ये कुछ क्लैश, मुझे लगता है कुछ क्लैशेस है। कहीं पे भी कोई पार्टी होती है तो मेरे साथ ऐसे ही होता है कि ये। और ये बता कि तूने छुट्टी के लिए क्यों नहीं अप्लाई करा? ऑफिस तो मैंने इतनी पुरानी एम्प्लॉय है। मैंने इस मंथ में ना 2 छुट्टी अप्लाई की थी, एक तो इसके लिए 21 की और एक 28 की हुई थी, तो मेरी 28 की भी रद्द कर दी है।
छुट्टी बोल मेरी दोनों कर छुट्टी। दी चलेगा, किसकी कैसे रद्द हुई? नामकरण के दिन की कैसे रद्द करी? नामकरण के दिन वाली रद्द कैसे करवा दी? सारी रद्द कर दी। अरे तो तुम इतना पूछ रही हो, इतना अर्नब चुप रहे 2 मिनट। तुम भी जॉब करते हो और वो भी जॉब करती है। आप इसको अरे पर हर जगह बुआ थोड़ी ना बन जाते हैं। सफाई की बात नहीं हाँ। है, उसकी प्रॉब्लम न होती, उसके वो काम उसने कल ऑफिस में किया और मन उसका यही रहा कि कैसा हो रहा होगा, क्या हो रहा। जरूर उसके मैं एक जानती वीडियो हूँ। कॉल नहीं करी, कहाँ से मारी? अरे वहाँ ऑफिस से कर ही नहीं ऑफिस से सकते ना। कर ही नहीं अच्छा सकते। बाहर आके कर लेती, टंकी पे चली जाती छत पे। अब तो अपने दिल पे मत लेना, ये गुस्से नहीं है, ये तेरे को ऐसे पड़ताड़ रही है, खिजा रहे हैं। इसको, और ऐसा नहीं तो है। दोस्तों हमें पता है कि तन्नू की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम रही होगी, इसी वजह से नहीं आई, वरना वो छोड़ ही नहीं सकती। लेकिन गाली देने का हक इनको है, तो ये दे रहे हैं। हम गाली देंगे, सवाल हमारे रहेंगे। अभी ये देखो जो तन्नू पे बीत रही है वो कभी मेरे पे भी आ सकती है, इसलिए मैं तन्नू की साइड हूँ। हो सकता है मैं भी कल किसी फंक्शन में ना आ पाऊँ, तो मुझे पता है तन्नू कैसा फील होगा। उस दिन तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे, इससे तो अभी क्या रखना है, इससे रखना है इससे। पर इससे तुम रिश्ता खत्म करोगे तो तुम्हारे से बड़ा मतलब ही तो कौन है। तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हारा बच्चा कर दिया, तुम्हारी हॉस्पिटल में वो रही, तुम्हारे बच्चे के लिए MBBS का हाँ ये हमारी शादी के टाइम पे पंडित ये थी, बच्चे के टाइम पे डॉक्टर ये थी, मम्मी तो ऐसे करी, इसने कर दिया जैसे कि इसको, इसकी भी शादी करेंगे, इसके भी बच्चे हो जाएंगे, हम भी करेंगे, लेकिन छुट्टी नहीं करेंगे हम। नामकरण पे छुट्टी नहीं करेंगे, है ना दिव्या? हम तो जाएंगे भाई हर जगह, सबका दिन आता है भाई, सबका दिन। अब आप देखेंगे, क्या पता हमारी भी ऑफिस में काम पड़ जाए भाई, हमें कुछ पता नहीं है। तेरी शादी वाले दिन मुझे कहीं जाना पड़ जाए तो मैं नहीं आ बेटा पाऊँ। उसे माँ तेल का उसने डब्बा सुसु करा में उसने वहाँ पे। तो तेल का डब्बा वो हो रहा था जो और तन्नू सुबह सुबह हमसे मिलने आ गई है, रात को लेट पहुंची थी सो के, जाना भी है दोबारा, अभी फिर से जाना है। और ये मेरे से भी मिलने आई है। जो भी है, कल तूने पार्टी मिस करी, बहुत अच्छी पार्टी तो रही, मैं पूछ रही थी कि क्या पार्टी कैसी पार्टी रही, बहुत क्या अच्छी क्या? रही। हमारी तन्नू भी ना पार्टी लवर है, हाँ। वो है बहुत। और तो कल तू नहीं थी ना, तो डांस भी कम हुआ, पता है? तू होती तो डांस मेरे ज्यादा साथ होता, कोई पार्टनर ही नहीं रहा डांस करने के तो लिए। कम डांस करा हमने। तेरी याद में हम तो स्टेज से भी नहीं उतर पाए, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। मैंने कहा यार बहन ही नहीं आई मेरी, क्या खाना, पर छोड़ो। बाकी देखो, तेरे को माफ करने का अधिकार उसका है, जिसको नामकरण में तू नहीं आई है, तो हम उससे बड़े होके पूछेंगे व्लॉग दिखा के। अभी तो हमारी तरफ से माफ कर दिया जा। और ये मेरे से वो भी तो मिलने मुझे आई है, कर देगा। क्योंकि मैं फिर कल चली जाऊंगी। इसने कहा कि बुआ मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, इसे जाना हाँ है दीदी भी ऑफिस। जा रही है कल वापस। और ऑफिस कैसे होता है भाई मुझे भी पता चल गया अब, क्योंकि मेरी भी जॉब लग गई, मुझे भी बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली। पर आपको उतनी नहीं भाई, सरकारी वाले तो आपने तो ताश फिर भी खेलने, भाई, बीड़ी सरकारी पीने, हो चाहे जो भी हो, बीड़ी पीने जाना होता हाँ है। मैं पर तो वाले पत्ते खेल रही हूँ। रात शाम को 5 बजे भाई घंटी गवर्नमेंट टन फिर टन भी टन। वो होती है, प्राइवेट जॉब बड़ी टफ होती है, पता है। वहाँ तो 1 सेकंड नहीं लगेंगे तुम्हें निकालने में। क्या और करोगे? आजकल जो AI आ गया है वो तो वैसे ही इतनी सारी नौकरियां खा रहा है। जॉब्स। AI तो आ गई, लेकिन ए तू नहीं आई ये पार्टी में, ये नहीं बोलूंगा मैं, आप समझी? चलो भाई, इसका ये भुगतान करेगी, तन्नू बोल दे। भुगतान करना पड़ेगा, मेरी प्लेटें खाली गई है, भुगतान। तो ये इसलिए एक पार्टी दे देगी बीच में इनको एक, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जब। तब जब ये भी समझ क्यों जाएगा। देंगे, तेरे को ये अलग से देंगे पार्टी। और गाइज इसके लिए हमने कुछ गिफ्ट रखा हुआ है, वो इस व्लॉग में ही हम इसे दे देते हैं। हमने सोचा था वहाँ स्टेज पे देंगे, पर अब ये यहाँ ही है तो इसको यहीं दे देते हैं। तो यहाँ दिव्या आ गई है तन्नू के लिए कुछ लेके। गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। वैसे इसकी खोल के जरूरत नहीं थी। अब तो हमें भी लग रहा है नहीं दी देने की जरूरत। यहाँ तो मन तो करे फिर नहीं है, इतनी जरूरत है, इधर दे दे भाई, मुझे बहुत जरूरत है, दे दे। और आप खोल के ये देखिए, बहुत प्यारा गिफ्ट है। तो ये है एंकलेट्स चांदी की पायल। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। तो ये हमने सोचा था बुआ को देंगे स्टेज पर बुआ ने दिल तोड़ दिया हमारा। अरे मैं ऐसी अभी पहन ये देखिए गाइस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी। लो एक एक करके पहनूंगी। एक चलो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलो बढ़िया है। बाकी अब हम बताएंगे माफ करना है कि नहीं। और ये पता चला आपको कि इसका नाम क्या रखा गया है? ये भी नहीं पता। देखा, पता कहाँ से चलेगा जब आओगे नहीं तो। अगर आते तब पता चलता ना नाम क्या रखा है। आपको सच में नहीं पता? अब गैस करना पड़ेगा। ई से है। चल बता, इसे है। इसे है। इसे रख दिया। ई से इमली। अरे ई मतलब इंग्लिश वाला ई, ये लटी ई सोच रही है। अरे मैंने ई सोचा, मैंने पर ई। चलो वहाँ बैठ बता। जाओ। एलवेश भाई बैठ जाओ। एक कसम। वेरी गुड। एकस में
एकस में इक्कीस। कितना बड़ा नाम है, छोटा बताओ। छोटा नाम तो एक बोल दियो बस। 1 मई 21 मई 1 मई 21 मई 21 मई को इसका वो होता है ना नामकरण, तो 21 में। तो गाइस कैसा लगा नाम तन्नू? अच्छा लगा, बहुत अलग। यूनिक है ना? कुछ सोचा था तूने, निकनेम सोचा है कुछ? मैं इसे बेबी बेबी बुला रही हूँ जब से ये हुआ जो है। ब्लॉग में मैं बेबी बेबी डाल रहा हूँ ना, तो बेबी बेबी। मैंने लकी रख दिया। मैंने सोचा इसका नाम छोटू। ये लकी, ये छोटू, ये खुद चाय वाला लगता है ना, तो अपने अपने साथ ही ढूंढ रहा है। ये देखो कैसे घोड़ा, ये तू थी जो नहीं आई थी, तू है ना जो नहीं आई थी। जीप चढ़ा दे, जीप चढ़ा दे बुआ को बोल, नहीं आए थे ना, अब जीप चढ़ा। तो गाइस तन्नू आ गई है आज देखने के लिए। चढ़ा दी जीप, बढ़िया, वेरी गुड। चढ़ा दे जीप, चढ़ा दे, फिर से जीप चढ़ा दे, चढ़ा। देखा, नहीं आएगी ना, ऐसी जीप चढ़वाएंगे तेरे लिए। तो यहाँ पर सारे अब बच्चे के साथ खेलते हुए। तो दिव्या तेरे से जानते, तूने कर दिया माफ? क्या करूं, करना ही पड़ रहा है। माफ करना, करना ही पड़ रहा है। क्योंकि हमारी वाली, तेरी वाली ननद तो चली जाएगी, इकलौती बचेगी। अगर दीदी दूर ना जाती ना तो शायद माफ ना करते, पर यह है कि दूर जाने का फायदा तन्नू। हाँ, दीदी के दूर जाने का फायदा हो गया, एक बुआ तो चाहिए बच्चे के लिए। हाँ। तो दोस्तों आप में से बहुत लोग तन्नू को जानते होंगे और उन्हें ये भी पता होगा कि अगर तन्नू की सच में कोई प्रॉब्लम ना होती तो उसने पार्टी में ज़रूर आना था। मतलब वो जस्ट कहने की बहन नहीं हमारी, हम उसको बिल्कुल दीदी की तरह ही समझते हैं। बट वो किसी कारण से, जैसा उसने बताया कि ऑफिस में आजकल बुला रहे हैं, वैसे तो उसका पूरा हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन आजकल जब उसे बुला रहे हैं तो उसे जाना भी पड़ रहा है। साथ ही साथ श्लोक का भी मैं बताना चाहता हूँ, तन्नू का भाई जो श्लोक है वो भी नहीं आया क्योंकि वो भी नहीं आ सकता था। रीज़न सेम, ऑफिस वर्क। ऑफिस में उसके भी आजकल बहुत काम है, उस पर बहुत प्रेशर है। 21 मई की नामकरण पार्टी थी, तो उस दिन था थर्सडे को किसी को छुट्टी मिलती नहीं है, और जिन पे ऑलरेडी बहुत सारा वर्क प्रेशर होता है ना यार, उनको छुट्टी लेने देते नहीं ऑफिस वाले। इस वजह से श्लोक का भी बहुत मुश्किल हो गया। वो एक रात पहले ही आके मुझसे, दिव्या से मिल के गया था और बोल रहा था भैया सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा कल। उसकी भी प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा हमें कि आप लोगों को नाम बहुत पसंद आया एकस में, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे नाम दिए थे। लेकिन हमने जो एकस में नाम है वो पहले का सोचा हुआ था जब आपसे हमने राय ली थी, और जैसा दिव्या ने बताया था कि वो डिराइव हुआ है ओम एकस्माय नमः से। तो जब मंत्र में इसका उच्चारण है तो इसका मतलब तो अच्छा होना ही था। बाकी आप लोगों की भी राय आई है, कईयों ने तो डीप मीनिंग हमसे ज़्यादा निकाल के बताए, थैंक यू सो मच उनको भी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।